मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान अक्सर प्राकृतिक खेती के बारे में बात करता हूं। और जब मैं प्राकृतिक खेती के बारे में बात करता हूं तो कई बार प्राकृतिक खेती को धर्म दर्शन से भी जोड़ता हूं। मित्र, मनुष्य के जीवन का जो धर्म है, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मनुष्य धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। अब विषय आता है धर्म है क्या। तो आज का जो विषय है वो मेरा धर्म है, क्योंकि बिना धर्म के तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अगर धर्म जीवन में नहीं है तो फिर अधर्म है, क्योंकि धर्म का उलट अधर्म होता है। तो धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। और धर्म मित्र, मैं कई बार ऐसा बोला हूँ कि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसका कोई धर्म ना हो। धरती का धर्म, सूरज का धर्म, आकाश का धर्म, नदियों का धर्म, झरनों का धर्म, पहाड़ का धर्म, वनस्पतियों का धर्म, जलचर का धर्म, थलचर का धर्म, नभचर का धर्म। धर्म का मतलब है कि परमात्मा ने जिस इकाई को जिस निमित्त के लिए रचा है, जिस निमित्त के लिए वो इकाई उस निमित्त को पूरा करे, वही उसका धर्म है। और हम सब लोग जानते हैं कि इस भूमंडल पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर एवं अंतिम रचना है। ज्ञान का अवतार कहा गया इसको। तो इसको ये जानना होता है, मनुष्य को स्वयं जानना होता है कि मेरा क्या रोल है। जैसे मैं हर इकाई का रोल देख रहा हूँ। सूरज अपना धर्म निभा रहा है, धरती अपना धर्म निभा रही है, वायु अपना धर्म निभा रही है, वनस्पतियाँ अपना धर्म निभा रहे हैं। हर इकाई अपने अपने उस कर्तव्य में लगी है जिसके निमित्त परमात्मा ने या इस प्रकृति ने उसकी रचना रची है। तो मनुष्य चूंकि सबसे सुंदर रचना है, मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान का अवतार है। परमात्मा ने आपको सेंस दिए हैं। शेष जीवों के पास भी सेंस आर्गन हैं, और कई बार उनके सेंस आर्गन हमसे कई बार बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो मेरे पास जो सेंस आर्गन है, उन सेंस के माध्यम से मुझको इस विषय को समझना है। आँख दी है, कान दिया है, दिमाग दिया है। तो मित्र, हमें इस संसार में देखना है, इस पूरे संपूर्ण भूमंडल पर समस्त इकाइयों को अपनी खुली आँखों से देखना है। परमात्मा ने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। परमात्मा की संपूर्ण किताब आपकी आँखों के सामने बिखरी पड़ी है। आप उसको अपनी आँखों से देखेंगे, ठीक नज़रिए से। देखता तो हर इंसान है, हमको सब कुछ दिखता है इस संसार में। बात नज़रिए की है, हम किस नज़रिए से किस वस्तु को, किस इकाई को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आज कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर इंसान को जीवन भर जब तक उस धरती पर जिंदा है, उसके दिमाग में एक ही विषय चलना चाहिए कि धर्म की जय हो। तो जब कहते हैं धर्म की जय हो, तो किसकी जय हो? मित्र, धर्म एक साइलेंट चीज है। धर्म, मनुष्य का जो धर्म है वो क्रिया है। कौन सी क्रिया, मैं आगे बताने वाला हूं। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व की भावना से जो व्यक्ति सोचता है, हमेशा समझ लीजिए वो धर्म का पुजारी है, धर्म का रक्षक है। यहाँ मैंने लिखा है इस बोर्ड में, बैनर में, अक्सर लोग कहते हैं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अभी तो मैंने कहा धर्म की जय हो, लेकिन धर्म को जब
सत्य को, सनातन को नहीं समझेंगे तो फिर धर्म की जय नहीं हो सकती। 3 शब्द हैं, इंसान को समझना जरूरी है। सत्य क्या है, इस संसार का सत्य क्या है। तो सच के बारे में कहा गया है कि सच घटता और बढ़ता नहीं है, सच सदा एक जैसा रहता है। तो 5 महाभूत, धरती, गगन, वायु, अग्नि और नीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये मेरा जो शरीर है ये 5 महाभूत से मिलकर के बना। इसमें क्या समझना है, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। और ये सत्य है कि मेरा जो ये शरीर है धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर के बना है। इन्हीं से मिलकर के बना है और इन्हीं की बदौलत रोज पलता है। अगर सूरज ना निकले तो, अगर ये आकाश ना होता तो, अगर ये धरती ना होती तो, अगर ये पानी ना होता तो, अगर श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन ना होती तो आज भी हमको नित्य प्रतिपल इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस संसार का जो सत्य है हर जीव के लिए, हर जीव का सत्य ये है कि उसका शरीर इस 5 महाभूत से मिलकर के बना है। और मनुष्य चूंकि सबसे सुंदर रचना है, उसको ये जानना जरूरी है। और जानना जरूरी क्यों है, वो इसलिए जानना जरूरी है कि आपका धर्म है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। खेती के बारे में कहा गया, मनुष्य के बारे में वेदों में लिखा है कि मनुष्य की एक ही सोच होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी एवं निरोगी बना रहे, यही मनुष्य को सोचना है। तो सत्य तो 5 महाभूत हो गए। अब 5 महाभूत में आकाश को, धरती को, सूरज को, जल को, वायु को जो सत्य नहीं मानता वो फिर इस संसार में कौन सा सत्य मानता है। 5 महाभूत के बिना इस संसार में कुछ होता ही नहीं। इसलिए 5 महाभूत ही सत्य है। इसीलिए भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को ही भगवान कहते हैं। सत्य का दूसरा नाम है भगवान। सनातन क्या है? कहते हैं मनुष्य इस धरती पर सबसे सुंदर और अंतिम रचना, मनुष्य सबसे बाद में आया। तो जो सनातन शब्द है, सनातन का मतलब कहते हैं आदि, हमसे पहले। तो जब हम इस धरती पर नहीं थे तो इस धरती में क्या था? सत्य के बाद, यानी धरती, पानी, सूरज, हवा के बाद क्या था? छोटी छोटी वनस्पतियाँ, छोटे छोटे जीव, फिर बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ, बड़े बड़े जीव। यानी वनस्पति जगत और जीव जगत का जो स्वरूप है, 84 लाख योनियों की जो माया है, वही सनातन है। सनातनी व्यवस्था में जितनी भी इकाइयाँ, मैंने बोला सारी की सारी इकाइयाँ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। चींटी, हाथी, घोड़ा, गधा, बकरी, भेड़, सूक्ष्म जीव सब अपने उस काम को कर रही है जिस काम के लिए उनका इस धरती पर अवतरण हुआ। मैं तो सबसे सुंदर इकाई हूँ, तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है कि मैं चूँकि सबसे बाद में आया हूँ और परमात्मा ने कहा है कि हे मनुष्य, इस धरती पर अगर कोई मेरा प्रतिनिधि है तो तू ही है। तो तुम्हें क्या करना है? तुमको माली बन के रहना है। तो माली का मतलब क्या हुआ? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माली की सोच होनी चाहिए कि भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जितनी भी इकाइयाँ यहाँ पर इस धरती पर, भूमंडल पर हैं, वो सभी सुखी एवं निरोगी रहें। हमें वो कर्तव्य सत्य के प्रति और सनातन के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, चूंकि ध्यान रखना, ये सत्य 5 महाभूत आपके प्रति समर्पित है। सनातन की संपूर्ण इकाइयां आपके लिए, निरंतर आपके लिए, परमात्मा के लिए, प्रकृति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निरंतर अपने अपने कार्य पथ पर चल रही हैं। और इन्हीं की बदौलत, सत्य और सनातन की बदौलत ही हमारी सांस चल रही है, हमको पानी मिल रहा है, हमको भोजन मिल रहा है, हमको ढेर सारे उपहार जो हैं आज मेरे जीवन में, वो सब
सत्य एवं सनातन की बदौलत है। तो जिनकी बदौलत मेरा जीवन चल रहा है, उनके लिए मैं क्या करूं, उनके लिए मैं क्या करूं। तो किसी ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जब धरती शब्द आता है तो धरती में ही है सब, सत्य भी धरती में है, सनातन भी धरती में है। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मित्र, हुआ क्या कि आज हम सब लोग, दुनिया के सारे लोग अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ लिए। धर्म इस यूनिवर्स में मनुष्य का धर्म सिर्फ एक है कि सत्य को जाने, सनातन को जाने, सत्य एवं सनातन को निरंतर अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ करे। क्योंकि सत्य और सनातन मेरे लिए निरंतर प्रयासरत है, हमारी खुशियों के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य है मैं इनकी खुशियों के लिए कुछ करूं। ये सारी चीजें हम भूल गए, हम ये सारी चीजें भूल गए और अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ ली। धर्म के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि धर्म मनुष्य के सदाचरणों से, सद विचारों से, सदाचरणों से और सदकर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। सदविचार, सत्य सनातन के प्रति आपके जो खूबसूरत विचार हैं, यानी नजरिया जो है, वही यहां से शुरू होगी आपके धर्म की कहानी। आप सत्य और सनातन की समस्त इकाइयों के प्रति आपका नजरिया क्या है। सदविचार, सदाचरण, इनके साथ क्या आचरण करते हैं, इनके साथ परस्परता में मिल करके कैसे जीते हैं। सदकर्म, इनके लिए आपकी भी कुछ ड्यूटी होंगी। अगर वो ड्यूटी निभाने में मैं असमर्थ रहा और अपने हिसाब से मैंने धर्म की परिभाषाएं गढ़ी, तो आज की तारीख में मित्र, इस संसार में कोई भी हंसता हुआ प्राणी नहीं मिलता। क्यों? परमात्मा ने कहा कि हे मनुष्य, तेरे पास चित्त है, सत्य है और चित्त है। शेष सत्य सनातन की समस्त इकाइयों के पास केवल सत्य है और मैं सत्य चित्त आनंद का स्वामी हूं। तू मुझसे केवल एक कदम पीछे है। सत्य तेरे पास है, चित्त तेरे पास है, तुझे आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। और आनंद क्या है? जब हम इनके बारे में अच्छी सोच रखते हैं, इनके साथ अच्छा आचरण करके जीते हैं, इस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो निश्चित है कि मेरे जीवन में मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। अब विषय प्राकृतिक खेती का आता है। खेती माने संवर्धन, फार्मिंग, संवर्धन। आप गेहूं बोते हैं तो क्या संवर्धन? 100 दाना बो करके और 10,000 दाने पैदा करने चाहते हैं तो गेहूं का संवर्धन, चने का संवर्धन, आम का संवर्धन। एक आम की गुठली बो करके, उसका वृक्ष तैयार करके, फिर हमको सैकड़ों आम चाहिए। तो हम तो केवल बीज बोएंगे, लेकिन उस फसल को पालेगा कौन? इस प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो कौन कर रहा है? धरती में बीज बोएंगे, पौधा को जमने का काम धरती करेगी, क्लाइमेट करेगा। उसको ऊपर आकाश में जाने के लिए, 40 फुट के पेड़ को आकाश में जाने के लिए जगह कौन देगा? आकाश देगा। वो पौधा फोटोसिंथेसिस करके ही जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। धरती में खड़ा है, पानी चाहिए, तो इस वनस्पति को पंच महाभूत की जरूरत है। मैं खेती करता हूं ना। अब अगर मुझे धर्म पता नहीं है तो अभी हुआ क्या मित्र? आज की तारीख में हर व्यक्ति का धर्म है कागज का नोट। कैसे मुझे कागज का नोट मिले, कैसे मैं धनाढ्य बनूं,
धर्म का दूसरा नाम है देना। धर्म का नाम है देना, अधर्म का नाम है लेना। हम यज्ञ जो कराए जाते हैं, यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ जो एक धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ का मतलब ये है कि प्रकृति को, समाज को कुछ देने की भावना रखना। मैं समाज को, प्रकृति को, सत्य को, सनातन को क्या दे सकता हूं, क्या इनके लिए कर सकता हूं। जब मैं कुछ देता हूं धरती को, खेती के केस में, प्राकृतिक खेती के केस पे, जब मैं धरती माता की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कुछ कर्म करता हूं, तो मेरी फसल अच्छी होती है, मुझे परिणाम अच्छे मिलते हैं। जो क्रिया करूंगा उसकी प्रतिक्रिया निकल के आएगी। इस संसार में एक नियम है, आप जितनी भी क्रियाएं करेंगे उनकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। अगर क्रिया अच्छी होगी तो प्रतिक्रिया ही पलट के अच्छी आएगी। और अगर अनजाने में मैं धर्म को नहीं जानता, सत्य को नहीं जानता, सनातन को नहीं जानता, और चंद लोगों के द्वारा क्या जो मुझको बताया जा रहा है इस सोशल मीडिया के माध्यम से, वो चीज़ें मैं अडॉप्ट करता हूं, तो वहाँ क्या है, अधर्म हो जाता है। परिणाम, जब मैं क्रिया गलत करता हूं तो मुझे परिणाम भी गलत मिलते हैं। तो सभी किसान भाइयों से, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सत्य और सनातन और धर्म की जानकारी अगर सही नहीं, मैंने लिखा है सत्य सनातन धर्म का सच, सत्य का सच, सनातन का सच और धर्म का सच। परमात्मा ने कहा है कि हे पुत्र, तुझे मैंने कान दिया, आँख दिया, दिमाग दिया, और मेरी पूरी माया तुम्हारी नज़रों के सामने है। तुम अपनी आँखों से इस व्यवस्था को देखो, अपनी कानों से इस व्यवस्था की अनुभूति करो, और अपने कॉमन सेंस का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि हकीकत में मुझे क्या करना चाहिए। लालच और स्वार्थ का परित्याग कर दो, क्योंकि जब तक मेरे मन में लालच रहेगा, मेरे निजी जिंदगी का, मेरी अपनी खुशियों के लिए, जब मैं अपनी खुशियों के लिए संघर्ष करता हूं, यानी कि दूसरों की खुशियों की तिलांजलि दे देता हूं, यदि मैं स्वार्थ का वशीभूत हो जाता हूं, तो फिर नहीं देखता हूं कि इसमें से किस इकाई को क्या क्षति पहुंच रही है। और प्रकृति की किसी भी इकाई को क्षति पहुंचाना एक ईश्वरीय अपराध है। एक मानवीय अपराध होता है कि जिस व्यक्ति ने प्रकृति की किसी इकाई को तो क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन किसी गरीब की जेब में डाका डाला, यह मानवीय अपराध है। लेकिन मैं जब धरती की फर्टिलिटी पर डाका डालता हूं, जमीन के नीचे के पानी को लूटता हूं, धरती के ऊपर जो सनातनी व्यवस्था है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, सनातन का जब वैज्ञानिक भाषा में अगर मैं पर्याय बता दूं तो बायोडाइवर्सिटी, जब इस धरती के ऊपर नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। मैंने बोला मेरा धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन अपने लालच में आकर के मैं किसी वनस्पति को विडिसाइड डाल करके मारूं, किसी जीव इकाई को इंसेक्टिसाइड डाल करके मारूं, तो मैंने तो सत्य जमीन को बंजर बनाना शुरू कर दिया। खरपतवारों को, घासों को, जिन घासों ने इस धरती की खूबसूरती को बढ़ाए, उनको विडिसाइड डाल करके मार रहा हूं, कीट पतंगों को इंसेक्टिसाइड डाल के मार रहा हूं। ध्यान रखना, ये परमात्मा की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। अगर मैं परमात्मा की किसी भी इकाई को क्षति पहुंचाता हूं तो फिर मैं अधार्मिक हो जाता हूं। अगर मैंने सत्य और सनातन की किसी भी इकाई को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया अपने निजी लालच के चक्कर में, तो मैं अधार्मिक हो जाता हूं। और फिर जो मैंने लिखा है धर्मो रक्षति रक्षता, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो चूंकि मैं धर्म की यानी सत्य की, सनातन की रक्षा कर पाने में असफल रहा, तो वही होता है जो आज संसार में हो रहा है
9 दिन चले 2.5 कोस, ढेर सारा रुपया इकट्ठा कर लेने के बावजूद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।